देखिए शाबाश, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एमओटी के जो बेसिक पोस्टुलेट हैं उनको पढ़ा था और उनमें से हमने ये पढ़ा था कि ऑर्बिटल जो है वो वेव्स की तरह है। तो वेव्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या कंस्ट्रक्टिव और या डिस्ट्रक्टिव। जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं और जो डिस्ट्रक्टिव करते हैं एंटी बॉन्डिंग करते हैं। और उसमें से हमने 2-3 एग्जांपल फ्लोरीन की, हाइड्रोजन की, हीलियम की कुछ पॉसिबिलिटीज को चेक किया था। आज जिस पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इधर देखिए शाबाश। तो एमओटी के मॉडल के मुताबिक सबसे पहले क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। चूंकि दोनों ऑक्सीजन सेम है तो लिहाजा एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p4 याद है ना आपका प्रिंसिपल। अब देखिए जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे पहले एनर्जी वेक्टर डायग्राम बनाएं, सही है। अब क्या करें, जो लोवेस्ट शेल हो उसको पहले लिखें, उसके बाद जो शेल हो उसकी एनर्जी ज्यादा है ना, और इसके बाद p की बारी है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गए। अब क्या करेंगे, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये भी हम वेव्स कंसीडर करते हैं और ये भी हम वेव कंसीडर करते हैं। अब देखिए अगर पहले वाले 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप अगर करेंगे कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह 2s है, अगर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 1s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और या सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। याद है 2-3 तरीके बताए थे। अब देखें जो सेकंड है उसकी भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब इनकी बारी है। तीनों इलेक्ट्रॉन्स या तीनों ऑर्बिटल जो है वो डीजेनरेट है। इन सब की एनर्जी सेम है ना, इनकी भी सेम है, सिर्फ ओरिएंटेशन डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? ओरिएंटेशन। अगर इसको हम px कंसीडर करें, इसको py कंसीडर करें और इसको pz कंसीडर करें, इसी तरह px कंसीडर करें, py कंसीडर करें और ये pz कंसीडर करें, तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ये है कि px px के साथ ओवरलैप करें, py py के साथ ओवरलैप करें। और इसके पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप तो करते हैं मगर बॉन्डिंग नहीं करते हैं। तो अब देखिए तीनों की पॉसिबिलिटी है कि तीनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि पहले px px ओवरलैप करें, ये प्रोबेबिलिटी है। ये भी पॉसिबल है कि px px के बजाय py py ओवरलैपिंग करें। अब देखिए अगर ये x ऑर्बिटल है, ये y ऑर्बिटल है, समझ आ रहा है, और ये जो प्लेन से बाहर है कौन सा है, z ऑर्बिटल, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि px px पहले मिल सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी है कि py py मिल सकते हैं, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि pz pz मिल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सबके लिए सेम है क्योंकि सारे ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं। हम कंसीडर करते हैं कि सबसे px px की ओवरलैपिंग करें। अब एक और पॉइंट भी सीख लें, ऐसा भी पॉसिबल है कि px py के साथ ओवरलैप करें। देखिए ये सपोज आप pz कंसीडर करें, ये py कंसीडर करें और ये px कंसीडर करें, ये px ये pz और ये py। तो देखिए सबसे ज्यादा जो बेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि px px के साथ ओवरलैप करें। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, ये px है ना, ये px है और ये py के साथ ओवरलैप करें, ये px है ना तो ये pz के साथ भी ओवरलैप कर सकता है। लेकिन बॉन्डिंग में हमेशा हम स्टेबिलिटी को कंसीडर करते हैं, और मैंने आपको बताया था ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी ओरिएंटेशन सिमिलर हो, बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल उसका होगा। तो px px दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, सेम है ना, px का एक वाला px दूसरा, दोनों एक्सिस पे हैं तो दोनों की शेप भी सेम है, एनर्जी भी सेम है, ओरिएंटेशन भी सेम है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका बनेगा। अब py py है, दोनों सेम ओरिएंटेशन में है, दोनों की एनर्जी सेम है, शेप सेम है, उनकी जो बॉन्डिंग होगी वो स्टेबल होगी। और pz pz जो प्लेन से बाहर है उन दोनों की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा बेस्ट पॉसिबल होगी।
तो ऐसा तो पॉसिबल है कि px py के साथ इसी तरह px pz के साथ ओवरलैप करे, लेकिन उस केसेस में आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो अनस्टेबल होगी। तो एक और पॉइंट सीख लें, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओरिएंटेशन के लिहाज से डिफरेंट हो या शेप्स के लिहाज से डिफरेंट हो तो वो भी ओवरलैप कर सकते हैं, मगर वो ओवरलैप वीक होती है। इस टाइप ओवरलैपिंग को माइनर ओवरलैप कहते हैं। कौन सा ओवरलैप कहते हैं? तो ओवरलैप दो किस्म की है। पहला है मेजर ओवरलैप। मेजर से मुराद ये है कि अगर px के साथ ओवरलैप करेगा, तो देखिए ये एक px और ये दूसरा px, तो दोनों की ओरिएंटेशन सारी चीजें सेम है ना। लेकिन अगर ऐसा ओरिएंटेशन हो जिसमें दो ऑर्बिटल की सिमिलरिटी कुछ ना कुछ हद तक हो मगर फुली ना हो, तो ऐसे ओवरलैप को माइनर ओवरलैप कहते हैं। अब देखिए अगर ये px है और ये py है, इनकी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो है ना, ये ओवरलैप कर सकते हैं मगर वीक ओवरलैप करेंगे। ऐसे ओवरलैप को माइनर ओवरलैप कहते हैं। तो सारे कंपाउंड की कोशिश होती है कि वो कौन सा ओवरलैप करे? मेजर ओवरलैप करे। हम देखें, अगर हम कंसीडर करें कि सबसे पहले px के साथ ओवरलैप करता है, तो शाबाश मेरे साथ रिपीट करते जाए। अगर px के साथ ओवरलैप करेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी तरह अगर py के साथ ओवरलैप करता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और pz के साथ करता है तो एंटी बॉन्डिंग। चूंकि दोनों डीजेनरेट है तो फॉर सिंपलिसिटी हम दोनों को एक ही लेवल पे कंसीडर करते हैं। और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग है उसके ऊपर हम स्टार लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? एनर्जी वेक्टर डायग्राम में इनकी एनर्जी ज्यादा है। अब देखिए ये अगर 2px है और 2px की बॉन्डिंग करता है तो इसके साथ लिख ले 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो 2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह py है, अगर py के साथ करता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, pz के साथ करता है तो 2pz बॉन्डिंग, और इसके जो ऊपर होंगे एंटी बॉन्डिंग जिसके ऊपर हम स्टार लगा दें। अब फाइनल स्टेप क्या है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग की है। तो नीचे से आते हैं। अब देखिए इनमें काउंट करें, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है? 4। तो पहले बॉन्डिंग को फिल करेंगे जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, और उसके बाद एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए 1 2 3 4। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? 4। तो 1 2 3 4। अब लास्ट स्टेप आ जाए। लास्ट स्टेप में इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 4। और इसमें कितनी है? 4। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी हमने फिलिंग करनी है। तो बेसिक्स कभी भी नहीं भूलने। बेसिक्स में ये है पहले बॉन्डिंग को फिल करें, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है ना। देखिए इस लाइन से बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, और जब आप बॉन्डिंग की भी सबसे पहले फिलिंग करेंगे ऑफ-बफ प्रिंसिपल, हुर्न्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनके मुताबिक फिलिंग होगी। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 है। अब जब हम फिलिंग करेंगे तो पहले इसको फिल करते हैं 1 2। अब दोनों की एनर्जी सेम है तो फिलिंग सिंगल सिंगल करेंगे, पॉली और हुर्न्स रूल को फॉलो करेंगे। तो 1 2। अब देखिए सिंगल सिंगल 3 एंड 4, दोनों की एनर्जी सेम है तो सिंगल फिलिंग होगी। तो 1 2 3 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए मैंने आपको बताया था जब बॉन्डिंग को आप फिल करें और आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कहाँ पे होगी? एंटी बॉन्डिंग में। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? तो देखिए 6 ये है, ये 7, और पेयरिंग नहीं करेंगे, दोनों की एनर्जी सेम है तो 8। समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम पार्टिकुलर कंपाउंड्स की MOT मॉडल्स बनाते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड का नेचर देखते हैं। VBT में मैंने आपको ये बताया था कि VBT की ये खामी है कि वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, लेकिन MOT ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। और मैंने आपको बताया था MOT का डायग्राम देख ले, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक।
जब अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ऐसे मॉलिक्यूल को मैग्नेट अपनी तरफ क्या करता है, वीकली अट्रैक्ट करता है। तो इस फिनोमिनन को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा दैट वुड बी पैरामैग्नेटिक, यानी उनकी नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। अब इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो जरा मेरे साथ कैलकुलेट करें। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and bonding molecular orbital minus number of electron and anti-bonding molecular orbitals and divide by 2। अब इधर आ जाए, इसको कंसिडर ना करें, जो वैलेंस शेल हो उसको कंसिडर करें फॉर सिंपलिसिटी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तादाद क्या है 6, और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है 2। तो 6 - 2 और डिवाइड बाय 2, 6 - 2 से आएगा 4, 4 डिवाइड बाय 2 से 2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जो पहला बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब समझ आइए कि नहीं। और यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट लोन पेयर, इसके पास 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब ये 3 ओरिएंटेशन दोबारा कंसीडर करें, px, py ये वाला और pz, तीनों में से 2 में से एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर पहला px जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है अगर आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा तो पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा बनता है, सिग्मा बॉन्ड। अब py में सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये डायरेक्ट ओवरलैप हेड ऑन नहीं कर सकता, लेकिन साइड वाइज ओवरलैप तो कर सकता है ना। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। और चूंकि pz में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं। तो इस मॉडल से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अच्छा, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाए तो ये लाइन ड्रा करने की जरूरत ही नहीं है, वैलेंस शेल की तरफ आ जाए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना, और कौन सा है 2p। तो p में 3 ओरिएंटेशन है, px है, py है और pz है। यहाँ देखिए एक नीचे से एक ट्रायंगल टाइप बना है, तो ये किसको शो करता है, 2px को, ये 2py को, ये सपोज 2pz को। समझ आ रहे। और ऊपर देखिए, ऊपर भी एक ट्रायंगल है मगर इसके अपोजिट है, ये इस 2py का वो स्टार और ये 2pz का वो स्टार। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। और ये वाला इस 2px का स्टार। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा। अब देखिए जब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का मॉडल बनाए, तो देखिए अगर टेस्ट में है और टाइम आपके पास नहीं है तो ये शॉर्टकट डायग्राम है। अब देखिए ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे के 4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है। तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल को फिल करें और इसके बाद ऊपर ट्रायंगल की तरफ जाएं। तो देखिए ट्रायंगल के हर कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2। तो देखिए 1 और 2, अब दोनों की एनर्जी सेम है ना, तो 3 4 5 6 और 7 और 8, तो यही मॉडल बन जाएगा। तो अगर आपसे क्लोरीन का पूछा जाए कि Cl2 फॉर्मेशन बताएं, तो देखिए इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे आप क्या करें, फ्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मैंने अभी यहाँ पे इसके किया भी है, तो सपोज ये है ना, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे में भी कितने होंगे, 5। तो इसी तरह 2 ट्रायंगल ड्रा करें और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फुल करें। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 7 8, तो अगर क्लोरीन होगा 9 और 10। अब तो समझ आ रहा है ना कि नहीं आ रहा। देखिए क्लोरीन का ऐसे करें, अगर आप लोग कंफ्यूज है तो क्लोरीन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लें और वो है 3p5। इस तरह करें, पहले ऐसे ट्रायंगल ड्रा करें और इसके बाद ये ट्रायंगल ड्रा करें। अब एक p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 क्लोरीन अगर आपस में बॉन्डिंग करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 10 10। हमने 10 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ट्रायंगल में से प्लेस करने हैं, तो हर कॉर्नर पे 2 होने चाहिए। तो पहला 1 और 2, अब दोनों सेम लेवल पे है, तो पहले सिंगल सिंगल करें, तो 3 4 5 6। अब ये भी दोनों सेम लेवल पे है ना, 7 8 9 और 10। अब समझ आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करें, इस तरीके से आप ये मॉलिक्यूल। अब अगर आपसे ये पूछे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल का मॉडल बनाए और ये बताए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डाई, तो आपके ख्याल से क्या है,
डायमैग्नेटिक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड है Yes. और कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर आपसे कहे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो देखिए बहुत सिंपल फार्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिलो ट्रायंगल, तो कितने हैं 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अबोव ट्रायंगल कितने हैं 4, और डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 4 2 बाई 2 1, मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और वो भी सिग्मा है। और देखिए डायग्राम भी बताता है, ये 3p5 है ना, अगर 3p5 है तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेड है, तो एमओटी के मुताबिक वो एक ही सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकता है। सिंपल है कि नहीं? Yes. अब देखिए अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो, आपसे पूछा जाए कि HCl मॉलिक्यूल है, तो HCl मॉलिक्यूल का एमओटी मॉडल क्या होगा? एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, विस्पर थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो उसकी न्यूक्लियर पावर ज्यादा होती है, तो वो अपने ऑर्बिटल्स को या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। जितनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर से अट्रैक्ट करता है उतनी ही उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है ना। तो अगर आप जब एनर्जी वेक्टर डायग्राम बनाते हैं और एटम सेम हो, O2 में दोनों सेम है ना, तो दोनों के जो मॉडल डायग्राम है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के हम आमने सामने बनाते हैं। लेकिन अगर 2 एटम्स हो या 3 हो 4 हो और उनकी दरमियान बॉन्डिंग हो, तो जब भी आप उसका एमओटी डायग्राम बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो उसका ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उसके ऑर्बिटल थोड़े से नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी कम होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा, सिर्फ स्टेबिलिटी पर्पस के लिए। समझ आ रहे कि नहीं आ रही? अब देखिए अगर हम इसकी मॉडल बनाएं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और क्लोरीन का ये है। तो देखिए अगर इतना लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी ओवरलैपिंग आप ना करें। समझ आ रहे? सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करें, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी अगर हम देखें, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसकी बॉन्डिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमने डायरेक्ट ट्रायंगल वाला रूल इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इतने लंबे चौड़े ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है। इसमें जो अनस्टेबल है उसका डायग्राम लिखें। हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल है, तो इसके डायग्राम में अगर आप देखें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और उधर आप देख लें, इसमें जो है p ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेस होती हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद 5 है ना। तो आप खुद भी बताइए, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है ना, फील्ड है, तो उसकी ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि ये उसके साथ क्या करें? ओवरलैप करें। तो इसमें जो बॉन्डिंग पॉसिबिलिटी है सिर्फ इन 2 के दरमियान। अब देखिए मैंने आपको बताया भी था, इस ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल है और इस ऑर्बिटल का डम्बल है, तो कुछ ना कुछ बॉन्डिंग सिमिलरिटीज है। वो जो p मॉडल में लेकर आया था आपको याद होगा, उसमें हम ऐसे पढ़ते थे कि ये p ऑर्बिटल ऐसे है, समझ आ रहे? और स्फेरिकल भी ऐसे है ना, तो बॉन्डिंग सिचुएशन पॉसिबल है। अगर px है और उसके सामने आप स्फेरिकल ऑर्बिटल लेकर आए, दोनों की सिमेट्रीज तकरीबन कंपैरेबली एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन ज्यादा देर तक सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक काइंड ऑफ मेजर ओवरलैप है। अब इधर देखें, ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करेगा तो बॉन्डिंग, और अगर डिस्ट्रक्टिव करेगा तो एंटी बॉन्डिंग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाए 1 2, तो लगाए 1 2 और इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो एमओटी के डायग्राम में हम इनको उसी पोजीशन पे दोबारा लिखते हैं। तो 1 2 3 4 इन इलेक्ट्रॉन्स को नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, मतलब ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसकी अपनी जितनी एनर्जी थी, अब भी उसकी एनर्जी उतनी है इस वेक्टर डायग्राम में। पहले भी ये इस पॉइंट पे है, अब भी इस पॉइंट पे है, उन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। और जो अनस्टेबल है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने खुद को स्टेबलाइज करने के लिए एनर्जी रिलीज की है तो नीचे आए हैं, और जब डिफरेंट ओरिएंटेशन में अटैच है, एक दूसरे को रिपेल करके ऊपर गए हैं, तो लिहाजा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। अब देखिए, अगर इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस हो, सपोज वाटर मॉलिक्यूल हो, अमोनिया मॉलिक्यूल हो, और आपसे ये लोग पूछे कि आप क्या करें, इसका एमओटी मॉडल ड्रा करें, तो अगेन वेरी सिंपल। अब देखिए, इसमें 2 हाइड्रोजन है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2
2s2 and 2p4। तो देखिए इसका बाकी डायग्राम ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टेबल, इट इज ऑलरेडी स्टेबल। फॉर सिंपलिसिटी वी टेक 2p4। अब p में 3 ओरिएंटेशन है, px py pz, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। ये मैंने दरमियान में 2 इसलिए लगाए हैं ताकि मैं डायग्राम आसानी के साथ बना सकूं, क्लियर बना सकूं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो, ये दोनों सिंगल हो, या ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो, ये दोनों सिंगल हो। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एक हाइड्रोजन ये है और दूसरा हाइड्रोजन ये है, और दरमियान में ऑक्सीजन है। तो देखिए ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो एनर्जी वेक्टर जो डायग्राम है इसमें हम इसको थोड़ा सा नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसमें ये अनपेड और ये अनपेड अगर आपस में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग, और डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। अगेन अगर ये दोनों आपस में कंस्ट्रक्टिव करते हैं तो बॉन्डिंग, अगर डिस्ट्रक्टिव करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, 1 2, तो 1 2 और 1 2 1 2, और ये नॉन बॉन्डिंग रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरीके से आप वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगर सिर्फ सिंपल डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक की ये भी है, हाइड्रोजन की तादाद 2 है। आप ऐसे करें कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने लिखें, और इसके सामने ऑक्सीजन है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा सा नीचे लिखे, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख ले 1 2 and 3 4। तो सबसे पहले इसकी बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग, और अगेन दूसरे की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो अगर आप ये वाला भी ड्रा करें तो दोनों सही है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो आप इनमें से कोई मॉडल लेके इसके डायग्राम बना सकते हैं। अब एक टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने पढ़े, इधर देखिए शाबाश सारे राइटिंग ना करें, अभी तक जितने भी हमने एग्जाम्पल पढ़े उसमें फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, या जो भी है, उसमें अगर आप देख लें, इसको छोड़ दें, ये P का मॉडल दें, इसमें ये पहला वाला ऑर्बिटल हम पहले शो करते हैं और py pz इससे ऊपर शो करते हैं। लेकिन जब बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, उस केस में जरा इस P का डायग्राम देख ले, इसको छोड़कर py pz नीचे है और px क्या है, px ऊपर है। अगर px हमने कंसीडर किया है तो px ऊपर है। अब देखिए इसका डायग्राम डिफरेंट है, इसका पहला वाला ऑर्बिटल वो नीचे है, बाकी के 2 डीजेनरेट है ऊपर है, और इसमें ये 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल नीचे हैं और पहला वाला ऊपर है। आपके ख्याल से ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है कि ये डायग्राम इस डायग्राम से डिफरेंट है? एनी सजेशन? एनर्जी से क्या मुराद, मतलब किस तरह? बोरान में भी है, कार्बन नाइट्रोजन की भी वही मोटी बॉन्डिंग है, वही बॉन्डिंग। ओवरलैपिंग में क्या चीज? ओवरलैपिंग तो है, ओवरलैपिंग तो दोनों करते हैं, दोनों जो है सिमिलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, डाई एटॉमिक। देखिए ये भी डाई एटॉमिक, ये भी सारे, लेकिन दोनों का डायग्राम डिफरेंट है। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।